हेलो एवरीवन, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे विभाज्यता के नियम। विभाज्यता का नियम का मतलब होता है कि कोई संख्या किस संख्या से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। जैसे हम कोई भी सवाल करते हैं तो उसमें हमारे पास भिन्न होती है, ऊपर की संख्या नीचे की संख्या को हम आपस में काटते हैं, तो उस संख्या को देखते में पता चल जाना चाहिए कि ये दोनों संख्याएं किससे भाग होती है। उदाहरण के रूप में जैसे मैं लिखता हूँ 3, 4, 5 और नीचे हमें लिखा हुआ है 3, 4, 5, 6। तो देखिए ये 5 से भाग होता है, ये नहीं होता, ये 2 से भाग होता है, ये नहीं होता। तो एकदम देखते हैं हमें क्या पता चलेगा, ये भी 3 से भाग हो जाएगी और ये भी 3 से भाग हो जाएगी। तो जब हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए जब मैंने 3 से दोनों को भाग किया है तो हमारा कितना आ गया 115/1152। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से भाग होती है। तो शुरुआत करते हैं 2 से विभाज्य। जिस संख्या में इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो। जैसे मैं संख्या लिखता हूं, ये मैंने कुछ संख्याएं लिखी है। इनमें इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक अगर मान लो 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। इसमें 6 है तो ये 2 से भाग हो जाएगी। इसमें 0, ये भी 2 से भाग हो जाएगी। इसमें 8 है इकाई का अंक, ये 2 से भाग। इसमें 1 है तो ये 2 से भाग नहीं होगी। इसमें 6 है तो ये 2 से भाग हो जाएगी। इसमें 7 है तो ये 2 से भाग नहीं होगी। ये 6 तो 2 से भाग हो जाएगी। इसमें 1 है तो ये 2 से भाग नहीं होगी। तो 2 से कौन सी संख्या भाग होती है, जिसमें इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो। 3 से विभाज्य। जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3, 6 या 9 हो। मान लो कोई भी संख्या है, उनके सभी अंक, जैसे इस संख्या में कितने अंक है, 3 अंक है। इन तीनों अंकों का हमें जोड़ करना है तो जोड़ क्या होना चाहिए, या तो 3 या 6 या फिर 9 होना चाहिए। अगर मान लो 3 या 6 या 9 हो तो वो संख्या 3 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। जैसे 3 और 4 7, 7 और 5 12। अब 12 में 2 अंक आ गए, इन दोनों को फिर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो ये 3 से भाग हो जाएगी। 4, 5, 9, 9 और 6 15, 15 को फिर जोड़ेंगे, इसका जोड़ कितना आएगा 6, तो ये भी 3 से भाग हो जाएगी। 6 और 5 11, 11 और 7 18। तो देखिए 8 और 1 9, तो ये संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। 4, 2 6, 6 और 6 12, 12 को फिर जोड़ेंगे कितना आया 3, तो ये 3 से भाग हो जाएगी। 4, 5, 9 और 9 18, तो 18 को फिर जोड़ेंगे कितना आया जोड़ 9, तो ये भी 3 से भाग हो जाएगी। 6 और 3 9 और 9 18, तो ये भी इसका जोड़ कितना है 9, तो ये भी 3 से भाग हो जाएगी। जैसे 1, 4, 5, तो यहाँ पर इसका जोड़ कितना है 1 और 4 5 और 5 10, 10 का फिर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, तो ये 3 से भाग नहीं होगी। तो किसी भी संख्या के अंकों का जोड़ अगर 3, 6 या 9 हो तो वो संख्या पूरी पूरी 3 से भाग हो जाएगी। नेक्स्ट है 4 से विभाज्य। जिस संख्या में इकाई और दहाई या तो दोनों शून्य हो या 4 से विभाजित हो। तो देखिए कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो, इसके आगे हम ये 3 संख्या, तो हमारे पास ये कितनी बड़ी संख्या होगी है 34, 24, 600। तो इसके अंदर हम केवल इकाई और दहाई देखेंगे। तो क्या लिखा है, इकाई और दहाई या तो दोनों शून्य हो, तो इसमें देखिए दोनों शून्य है तो ये 4 से भाग हो जाएगी। या फिर जो इकाई और दहाई है वो 4 से विभाजित हो, तो इसमें देखिए इकाई और दहाई क्या है 0, 3, ये 4 से भाग नहीं होती, तो ये पूरी संख्या भी 4 से भाग नहीं होगी। इसमें इकाई और दहाई क्या है 54, तो 54 4 से भाग नहीं होती, इसलिए संख्या भी 4 से भाग नहीं होगी। इसमें इकाई और दहाई कितना है 74, तो इसको 4 से भाग करके देखिए 4 एकम 4, 3 34 32, इसमें शेष बचता है हमारा 2, तो ये संख्या 4 से भाग नहीं होगी। इसमें इकाई और दहाई क्या है 32, तो 32 देखिए 4 से भाग होती है, इसलिए पूरी संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। इसमें इकाई दहाई कितना है 84, तो 84 4 से भाग होगा, तो ये पूरी संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। देखिए शेष कुछ भी नहीं बचा, तो ये 4 से भाग होगी। इसमें इकाई दहाई कितना है 24, तो ये 4 से भाग हो जाएगी। इसमें इकाई दहाई 0 है
तो ये भी 4 से भाग हो जाएगी। इसमें इकाई दहाई 41 है जो 4 से भाग नहीं होता, तो ये संख्या 4 से भाग नहीं होगी। तो कोई भी संख्या जिसमें इकाई दहाई या तो दोनों शून्य हो या फिर इकाई दहाई है वो 4 से भाग हो तो पूरी संख्या 4 से भाग हो जाती है। 5 से विभाज्य। 5 से कौन सी संख्या भाग होती है? जिस संख्या में इकाई का अंक शून्य या फिर 5 हो। कोई भी संख्या है जिसमें इकाई का अंक या तो शून्य हो या फिर 5 हो, वो संख्या 5 से भाग हो जाएगी। देखिए इसमें इकाई का अंक 0 है तो ये 5 से भाग हो जाएगी, इसमें 4 है तो ये नहीं होगी, इसमें 0 है तो हो जाएगी, इसमें 5 है तो ये भी हो जाएगी, इसमें 5 है तो ये भी 5 से भाग हो जाएगी। तो केवल और केवल हमें इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक अगर 0 है या फिर 5 है तो वो संख्या 5 से भाग हो जाएगी। अगर 0 या 5 से अलग 1 2 3 4 6 7 8 9 हो तो वो 5 से भाग नहीं होगी। तो 5 से केवल इकाई का अंक देखना है और वो क्या होना चाहिए? 0 या फिर 5। 6 से विभाज्य। जिस संख्या में इकाई का अंक 2 4 6 8 0 हो और अंकों का जोड़ 3 6 या 9 हो। पहली शर्त तो क्या है कि इकाई का अंक या तो 2 4 6 8 0 हो और अंकों का जोड़ कितना होना चाहिए? 3 6 या 9। इसका मतलब 2 4 6 8 0 का मतलब जो 2 से भाग हो और जिसका जोड़ 3 से 9 हो, यानी कि 3 से भाग हो, वो संख्या 6 से भाग हो जाएगी। तो ये इसमें इकाई का अंक 4 है और अब हमें जोड़ देखना है। तो 4 2 6 6 और 5 11 11 और 4 15 15 का जोड़ कितना होता है? 6। तो ये संख्या 6 से भाग हो जाएगी। 2 और 2 4 4 3, इसमें इकाई का अंक क्या है? 1 है तो ये 6 से भाग नहीं होगी। इसमें इकाई का अंक 0 है तो अब हम जोड़ करके देखते हैं। 3 और 2 5 5 और 4 9, तो ये 6 से भाग हो जाएगी। इसमें इकाई का अंक 2 है, अब जोड़ करके देखते हैं। 4 2 6 और 1 7 और 3 10 और 2 12 12 का जोड़ कितना होता है? 3। तो ये 6 से भाग हो जाएगी क्योंकि जोड़ क्या होना चाहिए? 3 6 या 9 होना चाहिए। अब इसमें इकाई का अंक 2 है, अब जोड़ करते हैं। 5 और 4 9 9 और 1 10 और 2 12 12 का जोड़ कितना होता है? 12 का जोड़ 3, तो ये 6 से भाग हो जाएगी। इसमें इकाई का अंक 0 है, अब जोड़ करेंगे। 3 और 3 6, तो ये 6 से भाग हो जाएगी। 1 और 1 2 और 3 5 और 4 9 और इकाई का अंक 4 है तो ये 6 से भाग हो जाएगी। तो 6 से कौन सी संख्या भाग होती है? जिसमें इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो और जोड़ कितना होना चाहिए अंकों का? 3 6 या 9। ये दोनों शर्त पूरी करते हैं तो 6 से भाग हो जाएगी। 8 से विभाज्य। कौन सी संख्या 8 से भाग होती है? जिस प्रकार हमने 4 से विभाज्य में इकाई और दहाई देखा था, इसमें इकाई दहाई और सैकड़ा देखना है। तो देखिए जिस संख्या में इकाई दहाई और सैकड़ा या तो तीनों शून्य हो या 8 से विभाजित हो। जैसे ये मैंने कुछ संख्याएं लिखी है, तो क्या होना चाहिए? इकाई दहाई और सैकड़ा या तो तीनों शून्य हो। तो देखिए इसमें तीनों शून्य है और किसी में तीनों शून्य नहीं है तो ये 8 से भाग हो जाएगी। तो या तो तीनों शून्य हो या फिर तीनों 8 से विभाजित हो। इसमें तीन संख्या क्या है? 840। तो 840 8 से भाग हो जाती है क्योंकि 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, तो ये पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। इसमें इकाई दहाई और सैकड़ा क्या है? 300 है। तो 300 को 8 से भाग करके देखिए, क्या ये 8 से भाग होता है? 8 3 24 6 8 7 56, तो यहाँ पर कितना शेष बचा? 4। तो ये संख्या 8 से भाग नहीं होगी। इसमें इकाई दहाई और सैकड़ा क्या है? 400 400 8 से भाग होता है तो पूरी संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। इसमें इकाई दहाई सैकड़ा कितना है? 100 है, तो 8 से भाग नहीं होता, इसलिए ये पूरी संख्या भी 8 से भाग नहीं होगी। 640 8 से भाग हो जाती है तो पूरी संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। तो किसी भी संख्या में इकाई दहाई सैकड़ा या तो तीनों शून्य हो या फिर तीनों 8 से भाग होती है तो पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। 9 से विभाज्य। तो 9 से कौन सी संख्या भाग होती है? जिस संख्या के अंकों का जोड़ 9 हो। तो 9 से कोई भी संख्या होगी वही भाग होगी जिसके अंकों का जोड़ 9 हो। तो हम 9 का पाड़ा देखते हैं, इसका जोड़ कितना है? 9 8 और 1 9 7 और 2 9 6 और 3 9 4 5 9 5 4 9 6 और 3 9 7 और 2 9 8 और 1 9 और 9 0 9। तो देखिए 9 के पाड़े के सभी अंकों का जोड़ कितना है? 9। इसी प्रकार हम कोई बड़ी संख्या लिखते हैं, जैसे ये है
तो इन सब का जोड़ कितना होगा, 9 होगा। तो ये संख्या 9 से भाग हो जाएगी, नहीं तो नहीं। 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 0 18, 18 का फिर जोड़ करिए, कितना होगा 9। तो ये पूरी संख्या 9 से भाग हो जाएगी। तो किसी भी संख्या के अंकों का जोड़ अगर 9 आता है तो वो संख्या 9 से भाग हो जाएगी। 10 से विभाज्य, 10 से कौन सी संख्या भाग होती है? 10 से जिस संख्या में इकाई का अंक 0 हो। मान लो कोई भी संख्या है जिसमें इकाई का अंक 0 हो, वो संख्या 10 से भाग हो जाएगी। इसमें इकाई का अंक 0, ये 10 से भाग होगी। 0 10 से भाग हो जाएगी। 0 10 से भाग 4 है तो ये 10 से भाग नहीं होगी। इसमें 9 है तो 10 से भाग नहीं होगी। तो जिसमें इकाई का अंक 0 हो, केवल और केवल वही संख्या 10 से भाग होगी, बाकी कोई संख्या 10 से भाग नहीं होगी। तो आज हमने 2 3 4 5 6 8 9 10 इनकी विभाज्यता के नियम पढ़े। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।